नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडिया में। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं खंडवा जिले के बारे में। खंडवा भारतीय राज्य मध्य प्रदेश का एक जिला है। जिले का मुख्यालय खंडवा है। समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मध्य प्रदेश के खंडवा जिले को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह जिला नर्मदा और ताप्ती नदी घाटी के मध्य बसा है। 6,200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले खंडवा की सीमाएं बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खरगोन और देवास से मिलती हैं। ओंकारेश्वर एवं सिगांजी यहाँ का लोकप्रिय और पवित्र दर्शनीय स्थल है। ओंकारेश्वर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में शुमार किया जाता है और मुंडी के नजदीक हनुमंतिया ग्राम में इंदिरा सागर बांध के बैकवाटर में एशिया का पहला मानव निर्मित टापू हनुमंतिया टापू विकसित किया गया है। वहीं खंडवा जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर स्थित खालवा नगर में पांडवकालीन ऐतिहासिक मां रेणुका का विश्व विख्यात प्राचीन मंदिर है, जिसे पांडवों ने बनाया था। जिले के प्रमुख शहर एवं नगर पुनासा, खालवा, मूंदी, हरसूद और पंधाना। पंधाना शहर खंडवा जिले की तहसीलों में से एक है। इस तहसील के अंतर्गत सैकड़ों गांव आंचल आते हैं। अधिकतर पंधानावासी किसानी करते हैं। यहाँ अनाज मंडी है, ढेर सारे सरकारी विभाग है। वन विभाग द्वारा निर्मित डिपो है, जहाँ पर अनेक प्रकार के पेड़ों का संग्रह है। यहाँ अनेक मंदिर है, प्राचीन बावड़ियाँ, स्थल और चर्च भी मौजूद है। खंडवा जिला मुख्य रूप से हिंदुओं और जैनियों के धार्मिक पर्यटन स्थल के लिए जाना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकार ममलेश्वर, ओंकारेश्वर शहर में पवित्र नदी नर्मदा के तट पर स्थित है। दादा धूनीवाले का समाधि स्थल खंडवा शहर में स्थित है। ब्रह्मगीर महाराज का समाधि स्थल खंडवा शहर के पास स्थित है। निमाड़ के कबीर का समाधि स्थल सिंगाजी मूंदी कस्बे के पास पिपलिया सिंगाजी में स्थित है। बुखारदास बाबा का समाधि स्थल नया हरसूद, छनेरा के पास है। हनुवंतिया में साहसिक पर्यटन उपलब्ध है, जिसे इंदिरा सागर पर्यटक परिसर हनुवंतिया के नाम से जाना जाता है। सैलानी ओंकारेश्वर के पास साहसिक पर्यटन के लिए द्वीप विकसित कर रहा है। ऐतिहासिक तथ्य प्राचीन मान्यताओं के अनुसार खंडवा शहर का प्राचीन नाम खांडव वन था, जो मुगलों और अंग्रेजों के आने से बोलचाल में धीरे धीरे खंडवा हो गया। मान्यतानुसार श्री राम जी के वनवास के समय यहाँ सीता माता को प्यास लगी थी तथा राम जी ने यहाँ तीर मारकर एक कुआं बना दिया और उस कुएं को रामेश्वर कुएं के नाम से जाना जाता है, जो खंडवा के रामेश्वर नगर में नवचंडी माता मंदिर के पास स्थित है। आधा खंडवा मान्यता अनुसार हजारों वर्ष पुराना है, जिसका आधुनिक रूप वर्तमान खंडवा है। 12वीं शताब्दी में यह नगर जैन मत का महत्वपूर्ण स्थान था। यह नगर पुरातन नगर है। यहाँ पाए जाने वाले अवशेषों से यह सिद्ध होता है। इसके चारों ओर 4 विशाल तालाब, नक्काशीदार स्तंभ और जैन मंदिरों के छज्जे स्थित हैं। खंडवा जिले से ही बुरहानपुर जिला बना है। आधुनिक नगर 1864 से यह नगर मध्य प्रदेश के नवगठित निमाड़ जिले का मुख्यालय रहा। 1867 में इसे नगरपालिका बना दिया गया। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित खंडवा एक प्रमुख शहर है। ओंकारेश्वर यहाँ का बहुत ही लोकप्रिय, प्रसिद्ध और पवित्र धार्मिक स्थल है। ओंकारेश्वर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। माँ तुलजा भवानी माता मंदिर खंडवा का प्रसिद्ध भवानी माता मंदिर धूनीवाले दादाजी के दरबार के पास स्थित है। यह मंदिर माता तुलजा भवानी को समर्पित है। यह मंदिर खंडवा, मध्य प्रदेश में स्थित है। यह खंडवा का प्राचीन मंदिर है, जहां प्रतिदिन भक्तों की भीड़ लगी रहती है। कहते हैं भगवान राम अपने वनवास के दौरान इस स्थान पर आए थे और यहां उन्होंने 9 दिनों तक तपस्या की थी। नवरात्र में यहां 9 दिनों तक मेला लगता है, जिसे देखने और माता के दर्शन करने के लिए प्रतिवर्ष हजारों लोग यहां आते हैं। ऐसी मान्यता है कि मां भवानी के दर से हर मुराद पूरी होती है। श्री 1008 श्री दादाजी धूनीवाले, श्री केशवानंद जी महाराज भारत के एक महान संत थे, जिन्हें दादाजी डंडे वाले के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत, खासकर मध्य भारत में यात्राएं की।
दुनिया भर में उनके लाखों भक्त उन्हें शिव भगवान का रूप मानते हैं और उन्होंने कई भक्तों को तो साक्षात शिवजी के रूप में दर्शन दिए। 18वीं सदी में एक बहुत बड़े साधु श्री गौरी शंकर जी महाराज अपनी टोली के साथ नर्मदा मैया की परिक्रमा किया करते थे। वह शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने मां नर्मदा की घोर तपस्या की और उनसे प्रार्थना की कि उन्हें भोलेनाथ के दर्शन हों। जब उनकी 12 कठिन परिक्रमाएं पूर्ण हुई तो मां नर्मदा जी ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और कहा कि उन्हीं की जमात में केशव नाम के युवा के रूप में भोलेनाथ मौजूद हैं। भगवान शिवजी के दर्शन के लिए व्याकुल गौरी शंकर जी महाराज जब वापस लौटे तो उन्होंने सच में उस लड़के दादाजी में भगवान शिवजी का रूप देखा। जब उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ तो भोलेनाथ ने उन्हें कहा कि अगर अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता तो मुझे छू कर आजमा ले। दादाजी महाराज हमेशा अपने साथ एक डंडा रखा करते थे और जहां भी विराजमान होते वहां धूनी रमाते थे। दिगंबर रूप दादाजी महाराज के दर्शन के लिए हर रोज हजारों लोग आया करते थे। जन कल्याण करने का दादाजी का बहुत ही विचित्र तरीका था। वे भक्तों को गाली देते व डंडा मारते। हर तरह के लोग, अमीर से अमीर और गरीब से गरीब, दादाजी के आशीर्वाद के लिए आते। दादाजी ने कई चमत्कार दिखाए, जैसे जिनके बच्चे ना हो उनको संतान देना, बीमार लोगों को ठीक करना और मुर्दों को जिंदा करना। इन्हीं महान संत जिन्हें दादाजी धुनी वाले के नाम से पुकारा जाता है की समाधि खंडवा में है, जहां निरंतर धुनी जलती रहती है, जिसे धुनी मैया कहते हैं। तथा दादाजी की समाधि दर्शन और धुनी मैया की भभूति का प्रसाद लेने दूर दूर से भक्त आते हैं। मां नवचंडी देवीधाम मंदिर, यह मंदिर खंडवा रामेश्वर क्षेत्र में स्थापित नवीनतम मंदिर है जो मां नवचंडी माता को समर्पित है। जहाँ माता के मंदिर के साथ ही भगवान शिव का मंदिर गौरी कुंज ऑडिटोरियम या ऑडिटोरियम संगीत का सांस्कृतिक हॉल है। देवी नवचंडी धाम और तुरजा भवानी माता मंदिर रेलवे स्टेशन के निकट ही स्थित है। नागचून तालाब, नागचून गांव में बना तालाब यहाँ का जाना माना पिकनिक स्थल है। ओमकारेश्वर का गुरुद्वारा, इस गुरुद्वारे को नानक देव के ओमकारेश्वर आने के पश्चात बनवाया गया था। सिगांजी धाम एक धार्मिक एवं दार्शनिक स्थल है। चारों ओर से पानी में घिरे इस समाधि स्थल का सौंदर्य अति सुंदर है। मांधाता हिल, यह पवित्र पहाड़ी नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यह पहाड़ी धार्मिक दृष्टि से जिले का महत्वपूर्ण स्थल है। घंटाघर खंडवा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर घंटाघर एक स्थल है। सूरजकुंड, पद्मकुंड, भीमाकुंड और रामेश्वर यहाँ के 4 पवित्र कुंड हैं। काजल रानी गुफा ओंकारेश्वर से लगभग 9 किलोमीटर दूर यह एक खूबसूरत पिकनिक स्थल है। यहाँ से आसपास के क्षेत्र का सुंदर नजारा देखा जा सकता है। काजल रानी गुफा के निकट ही सतमत्रिका गुफा स्थित है। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।